दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आज एक ऐसे विषय के ऊपर मैं बातचीत करने जा रहा हूं आपको, जिस बात ने मुझे हृदय से घायल किया है। मेरा मन बहुत ही विचलित है, मैं कुंठा से भर गया हूं, क्योंकि मैं एक सनातनी हूं और हिंदू हूं। जरा आप मेरी बात सुनिए। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, यदि उनके नाम का विश्लेषण किया जाए तो राम भी उनके नाम में है, कृष्णा भी उनके नाम में है, भूषण भी उनके नाम में है। लेकिन कल वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से उन्होंने सनातनियों की भावनाओं को, सनातन धर्म को और 100 करोड़ क्या 110 करोड़ हिंदू पूरे विश्व में जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने उनकी भावनाओं को आघात किया है, वो बहुत ही एक तरीके से इतना बड़ा कुठारघात है जो आज तक किसी ने नहीं किया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं। मैं एक मर्यादित हिंदू हूं, मैं एक मर्यादित सनातनी हूं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे एक हिंदू भाई ने खजुराहो के अंदर जो 7 से 8 फीट की विष्णु जी की मूर्ति थी, किस तरीके से आक्रांताओं ने उसके ऊपर कुठारघात किया, वहां के मंदिर को ध्वस्त किया। वो उसके रिस्टोरेशन की मांग कर रहा था। हो सकता है कि वो साइट एएसआई के अंदर हो, उसमें एएसआई का अधिकार हो सकता है कि जब एएसआई एक बार किसी साइट को टेक ओवर कर लेती है तो उसके बाद में शायद वो पूजा या अर्चना करने के लिए या आम पब्लिक के लिए वो शायद उसको नहीं खोलती है। जो भी उसमें एक मुद्दे थे या विषय था, लेकिन जिस तरीके से आपने उसकी पेटिशन को सुप्रीम कोर्ट में, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में सुनते हुए जिस तरीके से आपने बहुत ही नीचतम भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह से आपने कहा कि आप जाइए एएसआई डीजी के पास जाइए, ये हो सकता था पहले ही आप उसको कह देते, लेकिन आपने उससे पहले कहा कि ये साइट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप अपनी डाइटी के पास जाइए, उससे पूछिए, आप लॉर्ड विष्णु के पास जाइए, उससे पूछिए। ये कितना बड़ा अपमान आपने आज 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये माफी के योग्य है? शायद नहीं। लॉर्ड विष्णु हमारे साथ में उसी तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे हमारे और भगवान राम है, लॉर्ड कृष्णा है, शिव भगवान महाकाल हैं। ये सभी हमारे धर्म की, हमारे आस्था की एक उच्चतम, सर्वश्रेष्ठ हमारे सनातन धर्म के आधार है। आपने जिस तरीके से इसके ऊपर प्रहार किया है, वो निश्चित ही आपकी मानसिकता को दर्शाता है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध
वो भी एक तरीके से इनकारनेशन, उन्होंने लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का ही अवतार एक तरीके से उनको माना जाता है। पूरे विश्व के अंदर करीब करीब 5 करोड़, 5.5 करोड़, 55 मिलियन पीपल जो है ना, वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, शायद जैसे आप करते हैं। लेकिन वो हमारे टेम्पल्स का, हिंदुओं के रिचुअल्स का दूसरे देशों में होने के बावजूद भी बहुत ही आदर करते हैं। भगवान विष्णु के लिए और हमारे डाइटीज के लिए, क्योंकि वो एक तरह से लाइव हमारे भगवान उस जगह होते हैं जहां पर हम उनको स्थापित करते हैं, वहां पर उनकी पूजा याचना करते हैं। तो आपके लिए 3 ही मार्ग खुले हैं। पहला ये कि आप अनकंडीशनल सभी टीवी पे आकर अपने उसी सुप्रीम कोर्ट के, जहां पर आप बैठकर आपने इन वक्तव्यों का प्रयोग हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए किया, वहां से आप पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं से, सनातन धर्मियों से क्षमा याचना करें अनकंडीशनल। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आप आदरपूर्वक आप अपना रेजिग्नेशन समर्पित कर सकते हैं। हम बहुसंख्यक हैं, सेकुलर हैं, लेकिन हम हिंदू और सनातनी इस देश के अपनी मान मर्यादाओं में रहते हुए अपने धर्म, अपने आस्था को इस तरीके के शब्द प्रयोग में जो आपने करे हैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। तीसरा, यदि आप ये नहीं करते हैं तो मेरा आदरणीय महामहिम भारत के राष्ट्रपति जी से यह अनुरोध है कि तुरंत ही उन्हें जो भी प्रोसीजर है, जिनको मुझे मालूम नहीं है, पर उनके इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमारे सभी हिंदू लोग मुझे सुने। मुझे भूषण रामकृष्ण गवाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के द्वारा यदि करना चाहें तो जेल में डाल दीजिए। लेकिन आज मेरी भावनाएं एक इंडियन नेवी का वेटरन होते हुए इतनी उनके ऊपर आघात हुआ है कि मैं पूर्णतः डिस्टर्ब हूं। शायद ऐसे शब्द जो हिंदू धर्म से के खिलाफ सोच रखते हैं, जो उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं, जो उसके खिलाफ एक तरीके से उसको खत्म करना चाहते हैं, शायद उन्होंने भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा। ये बहुत ही अपमान से भरे हुए शब्द हमारे सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए थे। तो रेस्पेक्टेड and the Honorable Chief Justice of India, you are requested to take one of the action. I am a common man of India, but of rising India and नए भारत का एक इंसान हूँ जो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। आप उस पोस्ट तक पहुँचे में तो आप में काबिलियत है, लेकिन जिस तरीके का शब्दों का प्रयोग आपने एक खुजराव में हमारे जो हिंदू भाई ने अपनी एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और उसने चाहा था कि आप एक मार्ग निर्देशित करें, उसके मामले में एक जजमेंट दें,
कि वहाँ पर किस तरीके से जो लॉर्ड विष्णु की, हमारे भगवान विष्णु की 7 से 8 फीट की मूर्ति थी, यदि वहाँ पर उसको क्या स्थापित किया जा सकता है, क्या वहाँ पर पूजा याचना शुरू की जा सकती है। यदि आप शुरू में ही डाइटी और लॉर्ड विष्णु के ऊपर अपनी प्रक्रिया ना देते और यदि आप कहते कि ये कोर्ट से बाहर का मामला है, इसमें हम संज्ञान नहीं ले सकते, आप एएसआई डीजी एएसआई के पास में जाइए, तो शायद ये न्याय संगत होता। लेकिन अब आपसे पूरा हिंदू समाज तब तक आपसे रोज आपसे रिक्वेस्ट करता रहेगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता रहेगा कि जो 3 उपाय आपको सुझाए हैं, आप उनमें से एक स्टेप को लेने का जो है ना, आप में साहस होना चाहिए। यदि आप में देश प्रेम है, यदि आप बहुसंख्यक समाज की या आप एक सेक्युलर फैब्रिक में विश्वास करने वाले हैं, जो एक सीजेआई को होना चाहिए, जो आपने एक तरीके से ओथ ली है अपने कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के प्रति, तो आपको ये 3 जो आपको ऑप्शन है उनमें से एक को मानना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप इन तीनों में से एक ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।